नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द जी न्यूज़। देखिए, देश में इस वक्त सबसे बड़ा महापर्व लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, जिसको लेकर 7 चरण में मतदान होने थे और उनमें से 6 चरण के मतदान हो चुके हैं। 7वें चरण की मतदान कल होगी, लेकिन उससे पहले कल यानी कि मतदान के 48 घंटा पहले जो चुनावी अभियान है वो थम गए। चुनावी प्रचार जो है वो चुनावी शोर जो है वो थम गए और अगले लोकसभा चुनाव तक अब ये शोर आपको सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त एक लोकसभा सीट है जो कि लोकसभा के चुनाव के अंतिम चरण में पड़ा है। बिहार का ये लोकसभा सीट काराकाट है। इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय बने रहने का कारण वहां से चुनावी मैदान में पावर स्टार पवन सिंह के होने से है। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्यों काराकाट जो है वो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, जब से चुनावी अभियान शुरुआत हुई, जब से चुनाव के तिथि तय कर दिए गए, तब से ये माना जा रहा था कि काराकाट लोकसभा सीट जो है वहां पर एक सामान्य युद्ध जो है वो देखने को मिलेगा उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह के बीच। लेकिन जैसे जैसे वहां पर चुनाव का वक्त नजदीक आया, चुनाव की तिथि नजदीक आई, वहां का माहौल पूरा बदल गया, पूरा बदल दिया माहौल पवन सिंह ने। दरअसल पवन सिंह बीजेपी के सदस्य थे। बीजेपी के सदस्य रहते हुए बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से एनडीए के कैंडिडेट के तौर पर टिकट दिया, जिससे पवन सिंह नाराज हो गए और नाराज होकर उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और उसके बाद काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर उतर गए। इससे पहले पवन सिंह दावा करते थे कि वो आरा से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वहां से आरके सिंह के सिटिंग कैंडिडेट होने के कारण और वहां पर आरके सिंह के मजबूत स्थिति में होने के कारण बीजेपी वहां से पवन सिंह को उतार कर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, जिसके कारण बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल भेज दिया। इसी तरह नाराज पवन सिंह आसनसोल से लौटे और बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से ताल ठोक दिया। मैं आपको बता दूं कि जब पवन सिंह नॉमिनेशन कर रहे थे तब निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर नॉमिनेशन तो किया, लेकिन उस वक्त वो बीजेपी के सदस्य थे, जिसको लेकर भी खूब राजनीतिक गर्म हुआ। विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि पवन सिंह जब पार्टी के विरोध गतिविधि कर रहे हैं तो उन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाला जा रहा। लेकिन पार्टी उस वक्त तक पवन सिंह के नाम पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि पवन सिंह जो कि भोजपुरी के पावर हाउस हैं, वो एक अच्छा फैन बेस रखते हैं जो एक बड़े वोट बैंक में कन्वर्ट हो सकता था। इसके लेकर बीजेपी ने पवन सिंह को समझाने बुझाने का प्रयास किया, चेतावनी दी, लेकिन पवन सिंह माने नहीं। पवन सिंह लगातार काराकाट में अपने चुनावी अभियान में लग गए, चुनाव प्रचार में लग गए। अंत में बीजेपी ने उबकर पवन सिंह को अपने पार्टी विरोधी गतिविधि को लेकर उन्हें पार्टी से निकाल दिया, जिसके बाद पवन सिंह काराकाट लोकसभा में अपना रसूख बढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में जब पवन सिंह काराकाट में उतरे चुनावी मैदान में तो लोग कहते थे ये नाचने गाने वाला है, ये गायक है, इसके पास लोग आएंगे, सेल्फी खिंचाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, पोस्ट करेंगे, भीड़ बढ़ाएंगे, लेकिन वोट इसको कोई नहीं देगा। लेकिन पवन सिंह इन सब के बावजूद अपने चुनावी आगाज में लगे हुए थे, अपने चुनावी अभियान में लगे हुए थे। पवन सिंह के चुनावी मैदान में आने से पहले उनके साथ एक बड़ी कह सकते हैं कि सकारात्मक घटना घटित हुई। उनकी पत्नी के साथ जो विवाद चल रहा था ज्योति सिंह के साथ, वो विवाद सुलझ गया था। अब ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ थी। जब चुनावी आगाज हुआ तो ज्योति सिंह पवन सिंह के लिए आंचल फैलाकर वोट मांगती हुई नजर आई थी, जिससे कई मतदाता जो पवन सिंह को वोट नहीं भी देना चाहते थे वो पसीज गए। उसके बाद पवन सिंह जब चुनावी मैदान में उतरे, उनका भीड़ जब उनके रैलियों में दिखने लगा, उनके रोड शो में जब भीड़ दिखने लगा, तो इससे घबराहट दोनों पक्ष को होने लगा, इंडी और एनडीए गठबंधन दोनों को। लेकिन सबसे ज्यादा इस पे साख दाव पर अगर लगा था तो वो एनडीए का लगा था, क्योंकि एनडीए से बीजेपी ये सीट नहीं ली, बल्कि आरएलएम यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा को यहां से चुनाव लड़ने का मौका मिला था आरएलएम के टिकट पर। तो वैसे में बीजेपी की साख सबसे ज्यादा दांव पर लगी थी, क्योंकि बीजेपी ने यह सीट दिया था और उसके बाद बीजेपी के ही कैंडिडेट यहां से चुनावी मैदान में थे। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए पवन सिंह को अपनी पार्टी से निकाल दिया। लेकिन इसके बीच यहां पर जब चुनावी संघर्ष शुरू हुआ तो इसमें पवन सिंह को सबसे ज्यादा समर्थन मिला भोजपुरी जगत का। और बीजेपी के तरफ से जो बड़े सुरमा थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये सभी काराकाट में अपनी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे, क्योंकि सभी को ऐसा लगने लगा था कि वहां से उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह से मात खा सकते हैं। इसको लेकर बीजेपी कोई भी कसर वहां पर नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि बीजेपी के ऊपर आरोप यह भी लगने लगा था कि बीजेपी जानबूझकर उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह को उतारी है ताकि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति खत्म हो जाए।
हालांकि इन सब से इतर पवन सिंह की राजनीति लगातार चल रही थी। इसी बीच पवन सिंह का एक इंटरव्यू काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें पवन सिंह से पूछा गया था कि किन किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में जाएंगे। तो उस वक्त पवन सिंह को चुनावी मुद्दा क्या होते हैं यही समझ में नहीं आ रहा था। यह वीडियो जब काफी तेजी से वायरल हुआ तो पवन सिंह, जो कि निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर एक कमजोर प्रतिनिधि के तौर पर उतरे थे, उनके लिए एक बड़ा झटका था कि उनके जो वोटर्स थे उनके अंदर यह संदेश जाने लगा था कि जो उनका नेता बनना चाहता है उसके पास मुद्दा ही नहीं है। लेकिन पवन सिंह हार नहीं माने, वो लगातार अपनी चुनावी मैदान में लगे रहे। भोजपुरी जगत से उनका समर्थन मिलता रहा। उसके बाद जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आया, वोटिंग का वक्त नजदीक आया, पवन सिंह की राजनीति भी मैच्योर होने लगी। वो लगातार हर एक सवाल का जवाब देने लगे जो पवन सिंह से पूछा जाने लगा था। उसके बाद पवन सिंह के पक्ष में वो चेहरा उतर गया जिसके किसी ने उम्मीद भी नहीं लगाई थी, खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव हमेशा से भोजपुरी जगत में पवन सिंह के धुर विरोधी बताए जाते हैं। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि पवन सिंह के फैन खेसारी के फैन आपस में एक दूसरे से लड़ गए, पवन सिंह के फैन और खेसारी के फैन एक दूसरे को हूट कर रहे थे। पवन और खेसारी के बीच में भी खटपट की खबरें खूब जोर शोर से निकल कर आई थी, लेकिन इन सब के बावजूद खेसारी लाल यादव पवन सिंह के लिए, पवन सिंह के मंच पर वोट मांगते हुए नजर आए थे, जिससे पवन सिंह की साख अचानक से बदल गई। जो पवन सिंह सिर्फ एक वोट कटवा नेता के तौर पर प्रचारित किए जा रहे थे, वो पवन सिंह अब सीधे चुनावी फाइट में उतर गए थे। अब जिससे भी टक्कर होगी वो पवन से टक्कर होगी, ऐसा कहा जाने लगा काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। हालांकि पवन सिंह का ये संघर्ष क्या रंग लाएगा, ये कल उनके बैलेट, उनका जो ईवीएम है उसमें लॉक हो जाएगा और उसके बाद 4 तारीख को सबको पता चल जाएगा कि जो काराकाट था वहां पर क्या हुआ। क्या नचनिया भजनिया एक जो था पावर स्टार, वो एक बार फिर से राजनीति में चमक बिखेरता नजर आएगा, या फिर वहां से कोई और भी कैंडिडेट बाजी मार जाएगा। मैं आपको बता दूं कि काराकाट लोकसभा सीट से पवन सिंह निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर हैं। एनडीए के समर्थित कैंडिडेट आरएलएम के कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो आरएलएम के सुप्रीमो भी हैं। तो वहीं पर भाकपा माले से इंडी गठबंधन के समर्थित कैंडिडेट राजा राम सिंह हैं। देखने वाली बात है कि इनमें से कौन मैदान मारता है, ये 4 जून को हम लोग जरूर देखेंगे। जुड़े रहेगा द एजी न्यूज़ के साथ, ऐसे ही अपडेट हम आपको देते रहेंगे।